Hello students, today we are going to start our next exercise, exercise 4.2. And our first question is, classify the following curves as open और second closed. आपको यहाँ पे जो given figures है उसको देख के बताना है कि ये क्या है, open है कि closed है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये Z जो है वो कैसा है, open है. It means ये पूरा completely एक दूसरे को क्या नहीं कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया, अगर इस पॉइंट पे ये एंड कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं जेड कैसा है, ओपन है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओपन है यहाँ से, और एंड भी इसका ओपन. मतलब बस ये क्या कर रहा है, कंप्लीट एक फिगर नहीं बना रहा है जो कोई बाउंड्री कवर कर रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा, ओपन. सो फर्स्ट ओपन कर्व. सेकंड कैसा है, सेकंड हम देख रहे हैं कि ये फिगर कैसा है, एक पूरी बाउंड्री बना रहा है और हर चीज़ को क्या करे, एक बाउंड्री के अंदर कवर करे. ये जो स्पेस है ये कैसे हो रहा है, इस बाउंड्री के अंदर कवर हो रहे हैं. इट मीन्स कहीं से भी ये क्या नहीं है, ओपन नहीं है. तो सेकंड फिगर क्या है, क्लोज्ड फिगर. थर्ड हम देखेंगे यहाँ, सॉरी ये सेकंड है क्लोज्ड फिगर, फर्स्ट ओपन फिगर. थर्ड यहाँ पे देखेंगे जो ये फिगर है यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे. यहाँ पे जो स्पेस वाला कैसा है, ये ओपन है. तो थर्ड क्या है, ओपन कर्व्ड है. कैसा कर्व्ड है, ओपन कर्व. फोर्थ फिगर हम देखेंगे ये कैसा है, ट्राइंगल है और ये कम्प्लीटली क्या है, पूरा बाउंड्री कवर के, ये जो स्पेस है ये क्या है, इस बाउंड्री की इस लाइन के अंदर कवर है. तो ये कैसा कर्व हो गया, क्लोज्ड कर्व. फोर्थ जो है ये हम देखेंगे ये भी क्या कर रहा है, इस स्पेस को पूरा कवर कर रहा है, कहीं से भी ओपन एरिया नहीं है, या फिर ये लाइन जो है वो कहीं से भी ओपन नहीं है. तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व. यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं ओपन के लिए और कुछ क्या करने हैं, सॉरी यहाँ पे ये सेकंड हम फर्स्ट हमें बताना है ओपन एंड सेकंड क्लोज्ड फिगर. तो ओपन फिगर टी इज़ ओपन, सेकंड वाला भी ओपन है, थर्ड ओपन है, फोर्थ ओपन है. ये कंपलसरी नहीं है कि आप यही डायग्राम बनाएंगे, आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं. आप कोई भी ओपन एक डायग्राम या कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. सेम हम क्लोज्ड फिगर के लिए लेंगे. हमने यहाँ पे सर्कल लिया, ये क्लोज्ड है, ट्रायंगल क्लोज्ड है, ये ओवल, ये हाफ मून, तो ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है. आप इसमें भी एनी अदर फिगर ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर. यहाँ पे हमें एक पॉलीगन ड्रॉ करना है. सो व्हाट इज़ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है. तो हमने देखा था अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट. कैसा होता है पॉलीगन, फर्स्ट होता है क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, और कैसे बनता है, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट. यानी लाइन सेगमेंट कितने होने चाहिए, या तो मिनिमम 3 होने चाहिए या मोर देन 3 होने चाहिए. तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, शेड इट्स इंटीरियर. तो यहाँ पे पॉलीगन हमने एक ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने एक पॉलीगन ड्रॉ किया. तो इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, एंड 5 साइड्स जो है वो क्या कहलाता है, पेंटागन. तो ऐसा डायग्राम जिसमें 5 साइड्स होते हैं वो क्या कहलाएगा, 5 लाइन सेगमेंट पॉलीगन एंड पेंटागन. 5 साइड्स पेंटागन में होते हैं. तो ये पॉलीगन कैसा होगा, हमने इसे नेम दिया A B C D E. सो पॉलीगन इंटीरियर A B C D E. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. इट इज़ कर्व. यहाँ पे आपको क्या है, फिगर दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है कि इट इज़ कर्व. जो फर्स्ट फिगर है क्या ये कर्व है, सो यस इट इज़ अ कर्व. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, कर्व है. एंड इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर. आपको पूछ रहा है कि जो गिवन फिगर है ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है. सो यस हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ओपन या कहीं से भी गैप नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या फिगर है, क्लोज्ड फिगर है. सो यस इट इज़ क्लोज्ड फिगर. क्वेश्चन नंबर 5, illustrate if possible each of the following with a rough diagram. First is a closed curve that is not a polygon. Polygon, so
Question number 5. Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक रफ डायग्राम बनाना है जो क्वेश्चंस गिवन है। तो फर्स्ट है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है जो कर्व है और कैसा है, क्लोज्ड है, बट क्या नहीं है, पॉलीगन नहीं है। अब पॉलीगन क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना दिया ये कैसा है, क्लोज्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा है, क्लोज्ड फिगर भी है, कर्व भी है। कर्व मीन्स ऐसा मुड़ा हुआ भी है, बट पॉलीगन नहीं है। अब पॉलीगन में हम ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पॉलीगन की डेफिनेशन देखी थी। अब पॉलीगन इज़ मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। क्या होता है, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं किसी भी पॉलीगन में, या फिर मोर देन 3 होते हैं। तो जब तक 3 लाइन सेगमेंट नहीं होगा तो उसमें नहीं होती। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 लाइन सेगमेंट है। और कैसा होना चाहिए पॉलीगन में, क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे क्लोज तो है बट लाइन सेगमेंट नहीं है, तो हमने ये वाला ड्रॉ किया। सेकेंड इज़ एन ओपन कर्व मेड बाय अ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी एन ओपन कर्व मेड अप इंटरली ऑफ लाइन सेगमेंट। कैसा हो, पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट हो गया और ये सेकंड लाइन सेगमेंट, तो हमने टी बना दिया। आप कोई अदर डायग्राम भी बना सकते हैं। थर्ड, अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स। पॉलीगन विथ 2 साइड्स, सो पॉलीगन विथ 2 साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ। क्या कर सकते हैं, हमने कहा था पॉलीगन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, अ पॉलीगन इज़ मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, है ना, एंड क्लोज फिगर होना चाहिए। तो हमने देखा था पॉलीगन के डेफिनेशन में पॉलीगन कैसा होता है, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होते हैं इसमें। सो 2 लाइन सेगमेंट से हम कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकते। सो पॉलीगन विथ 2 साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ। पॉलीगन 2 साइड्स वाला हम ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्सरसाइज 4.3। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.3। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। हम क्या कर सकते हैं, जहाँ हमें एंगल्स दिए हुए, जो डायग्राम हमें दिया है, इसमें हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है और हमें उसके नेम बताने हैं। तो हमने एंगल्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, तो और हमने ये भी देखा था कि एंगल्स में हम उनके नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है। सो देयर आर 4 एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमारे पास जो ये गिवन फिगर है इसमें क्या है, फर्स्ट हमने एक ये एंगल, इस साइड से भी ये वाला क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें, तो ये वाली जो बी साइड है यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, और ये डी में। सो ए बी एंड सी डी, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल्स बन रहे हैं। तो हमें इन एंगल्स के नेम बताना है। तो फर्स्ट एंगल क्या हो रहा है, फर्स्ट हमने लिया एंगल ए बी सी, इट मीन्स बी वाला एंगल। यहाँ पे हम बी वाला जो क्या है, सेंटर पॉइंट, ये बी में जो है, इट मीन्स ये बी एंगल को इंडिकेट कर रहा है। सो एंगल ए बी सी फर्स्ट एंगल है। सेकंड इज बी सी डी। बी सी डी इट मीन्स एंगल सी ये वाला हो गया। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डी सी बी भी कर सकते हैं या बी सी डी भी कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे डी सी बी है, अगर हम इसे बी सी डी भी लिखेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होता। तो या तो आप एंगल डी सी बी लिखो या एंगल बी सी डी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये वाला एंगल देखा, ये वाला एंगल देखा। अब नेक्स्ट हमने एंगल सी देख लिया, एंगल बी देख लिया, ये सी के लिए था, ये बी के लिए था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंगल डी ए बी, डी ए बी, एंगल ए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ डी ए बी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए डी। दोनों ही रॉन्ग नहीं है, आप इसका ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपको याद रखना है कि आप इसको एंगल ए के लिए बता रहे हैं। सो एंगल डी ए बी एंड एंगल बी ए डी। सो हमारा थर्ड वाला एंगल भी फाइंड हो गया। फोर्थ के लिए एंगल सी डी ए, एंगल सी डी। तो यहाँ पे एंगल डी के लिए है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी डी ए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी को इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं ए डी सी। तो या तो मैं एंगल ए डी सी लिखूँ
या एंगल सी डी ए, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता। हमने यहाँ पे देख लिया एंगल हम डी को ही बता रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे कितने एंगल्स फाइंड कर लिए हमने? देयर आर 4 एंगल्स इन गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में हमने कितने एंगल्स देखे? 4 एंगल्स। फर्स्ट एंगल एंगल ए बी सी, सेकेंड एंगल एंगल सी डी ए, थर्ड एंगल एंगल डी ए बी, एंड फोर्थ एंगल एंगल डी सी बी। Now come to the next question. Question number 2. In the given diagram, name the points S. आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसमें आपको क्या बताना है? पॉइंट्स बताना है। सो फर्स्ट है A in the interior of DOE. DOE सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि DOE जो एंगल है हमें कहाँ पे दिया है। सो DOE हमें ये एंगल दिया है DOE, और हमें इसमें पॉइंट्स क्या बताने हैं? पॉइंट्स किसके बताने? इंटीरियर। इंटीरियर इट मीन्स इनसाइड, जो अंदर की साइड में होते हैं। सो पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। DOE में क्या, वो अंदर में साइड, तो यहाँ इसके अंदर में क्या है? ओनली पॉइंट A है। सो यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट A, या सिंपली आप A भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे एंगल EOF कहाँ पे है। सो यहाँ पे EOF कहाँ है? EOF, यहाँ पे क्या हुआ? EOF, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, इंटीरियर बोला इन, एंड एक्सटीरियर, इन मतलब अंदर की साइड, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड। सो हमने एंगल के अंदर वाला तो हमने देख लिया था कि ये था, बट एंगल जो हमारा क्या है? EOF, तो इससे बाहर कौन सा है? CB है, यहाँ पे क्या है? AB है, और ये DB है। ये एंगल हमने ये लिया, इसके बाहर हमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, इट मीन्स पॉइंट C, पॉइंट A एंड पॉइंट D। सो पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF क्या क्या है? C, A एंड D। थर्ड इज ऑन EOF। एंगल EOF अभी हम देखा था EOF। अब क्या बोल रहा है? ऑन EOF। तो EOF पर कौन कौन से पॉइंट्स है? इनसाइड, आउटसाइड, लेकिन ऑन मीन्स इस लाइन पे ही जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑन एंगल EOF। जो इस लाइन में पॉइंट होंगे हमें बताने हैं कि ये कौन से एंगल्स हैं। सो यहाँ पे क्या है? एंगल EOF में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट O, पॉइंट F। हमारा एंगल यही था, और इसमें इसके ऊपर ऑन मीन्स पर, तो इस पर कौन कौन से एंगल्स पॉइंट्स आ रहे हैं? पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट O एंड पॉइंट F। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ we come to the next question.